अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा न्यू टॉपिक है, आसान है बट अहम भी है। इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो लेट्स सी देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक शेल बेटे ये होता है कि ये शेल मीन होता है, ये समझ लीजिए एक हमारे पास एटम है, सोडियम हमने लिया, तो इसके इर्द गिर्द बेटे ये एक हमने ये लगाया सर्कल, इसको हम कहेंगे ये है शेल। ठीक है, शेल ये इनके नेम होते हैं के, एल, एम वगैरह। ठीक है बेटे, इसको हम के सपोज दैट के कह दिया, ठीक है, के इसको एल कह दिया बेटे, और इसको एम कह दिया। ठीक है, आगे जब पोटाशियम का कर लेंगे तो इसको एन भी कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, तो बेटे ये होते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक शेल, जिसमें ऐसे इसको हमने शेल का नाम दे दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक शेल है। सिंपल आपको समझाने के लिए ये बात की गई है। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रीजन, रीजन होता है बेटे इलाका, जगह। रीजन एक जगह अराउंड जिसके इर्द गिर्द एंड एटम्स, एटम्स के इलाके के इर्द गिर्द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के इलाके के इर्द गिर्द वेर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या पाए जाते हैं। ये देखें न्यूक्लियस एटम है, इसके इर्द गिर्द हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है बेटे, ये भी है साथ ही। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड बाय एनर्जी, और ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तरतीब इनको इस तरह ये होते हैं कि एनर्जी लेवल के हिसाब से, जिसकी एनर्जी कम होती है वो शेल जो है न्यूक्लियस के करीब होते हैं। शेल क्लोज टू न्यूक्लियस हैविंग लो एनर्जी, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है। परंतु प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉनिक शेल की नंबरिंग होगी। फर्स्ट शेल है तो इसको हम कहेंगे n इक्वल्स टू 1, यानी कि ये पहला शेल है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब क्या है जी, बात ये है कि ये है जी हमारे इनर शेल है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, और इसके अंदर बैलेंस ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब इसको अगर हम यूं कर ले, सोडियम को रेज करके हम इधर अगर पोटाशियम कर लें के साथ, तो इसमें बेटे हम एक और इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो बना लेते हैं, के एल एम एन। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर भी और हम फिर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, क्योंकि सोडियम का पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसके हम 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कर देंगे। किसके कैसे करेंगे वो हम कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर किस तरह करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, वो हम एक अलग वीडियो में बना लेंगे। तो इसमें बच्चे हमने ये सिंपल आपको बताने की कोशिश की है कि एक एटम है, उसके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, वो एनर्जी के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, और आगे है बेटे बड़ी बात अहम जो है वो सब शेल है, सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये इलेक्ट्रॉनिक शेल है, इनको मजीद जब डिवाइड करते हैं तो हमें सब शेल हासिल होते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पर हमारे पास था जी, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक शेल था के। ठीक है, और इसकी मजीद जब हम डिवीजन करते हैं तो इसमें से हमें मिलता है एस। ठीक है जी, ये बच्चे लिखा हुआ है कि ये फर्दर होते हैं 4, सब शेल कितने होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस का होता है ये इलेक्ट्रॉनिक शेल जो के है उसमें एस पाया जाता है, एस और पी जो इलेक्ट्रॉनिक शेल एल है उसमें पाए जाते हैं, एस पी डी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन सब शेल है ये इलेक्ट्रॉनिक शेल एम उसमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो एन में एस पी डी एफ ये चारों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बच्चे एक वो है कि जो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में बच्चे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आपने इसलिए याद करना है कि आपको बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आसान हो जाए। ठीक है, पी में बच्चे ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक शेल और सब शेल का यकीनन आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ मुश्किल नहीं है बट अहम भी है, इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसे शेल जो एटम के न्यूक्लियस के, अब डिफाइन तो छोड़िए, सिंपल ये डायग्राम देखें कि एक ऐसी जगह या ऐसा एक इलाका कह लें
सिंपल origin, इसकी इंग्लिश जो है origin around the atoms nucleus where electrons are found, ठीक है जी, जहाँ हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इनको ऑर्गेनाइज किया होता है एनर्जी लेवल के हिसाब से। जितने जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल हैं जो न्यूक्लियस से करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंपल इज दैट, और कुछ मुश्किल नहीं। और बच्चे ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया है जिसकी अब क्या तारीफ करोगे, अभी आप सिंपल ये होता है वैसे बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक शेल में है, ठीक है बच्चे। तो इसको सिंपल बच्चे आप इसको देकर ही इसकी तारीफ बयान कर सकते हैं, डिफाइन इसको आप कर सकते हैं कि in outermost shell of an atom, electron of electron in an outermost shell of an atom is known as valence electron। तो सिंपल इज दैट बच्चे। अच्छा थोड़ा सा आप ना आपको ना मैं बताता चलूँ, ये इसके हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बच्चे बड़ी सिंपल है। हमें सबसे पहले तो 30 जो है फर्स्ट 30 जो है वो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करने होंगे, आपके फिंगर टिप्स पर होंगे और उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही वैसे हम इंशाल्लाह उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या किया भी करेंगे। करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि सिंपल जो आसान तरीकाकार है वो उसके अकॉर्डिंग आपने सारी ना याद करें, सारी का वो तरीकाकार नहीं है ये, कुछ कुछ है जो आपके इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर इसको मजीद आगे कंप्लीट कर लेंगे। ये ना हो कि हम सारा देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको ये बोल जाए, ये फायदा नहीं होगा फिर। तो सिंपल बेटे सबसे पहले आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है बेटे। फिर आप इसके आगे आपने बेटे लिख लेना है एफ, ठीक है। ऐसा आ गया, ये भी ऐसा आ गया, यहाँ भी ऐसा आ गया, यहाँ भी। आगे फिर बेटे आ जाए आपने ऊपर से एक छोड़ देना और नीचे से भी एक ये छोड़ के यहाँ से फिर आपने शुरू कर लेना थोड़ा सा नीचे से करके, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है बेटे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एस के बाद कौन सा सब शेल था हमारा, पी, ठीक है बेटे, पी, ठीक है जी। इसके बाद हम फिर लिखेंगे ऊपर से एक छोड़ देना एक नीचे से छोड़ देना है 3 4 5, ठीक है बेटे। सिंपल सिंपल, घबराना नहीं है बस। तो हो जाएगा जी, आगे आ जाएगा पी के बाद कौन सा शेल है, डी डी डी। अब सिंपल ऊपर से नीचे से छोड़ के यहाँ पे लिख दें जी एफ। अब हमने पीछे ही अभी 1-2 मिनट पहले पढ़ा था कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिखते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। पी में कितने आ सकते हैं 6, ठीक है बेटे। डी में कितने आ सकते हैं 10, एफ में कितने आ सकते हैं 14, ठीक है जी। अब ये फार्मूला 1 मिनट का फार्मूला है, आप बेशक लिख लें, छोटा करके लिख लें, आप कहीं अगर टेस्ट दे रहे हो पेपर में बैठे हो, 1 मिनट का फार्मूला है बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिखा, इनके ये लिख लिया, सारा प्रोसेस आप होता है। अब हमारे पास बेटे आ गया जी के एलिमेंट है जी कार्बन 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमने उसके वो करने होते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। 6 है तो 6 पूरे कर देंगे जी। 1s2, ठीक है बेटे, 2s2 2p, वो आ जाएगा ये सिंपल। यहां से यानी कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यहाँ से आगे 3s2 3p6 3p6 से बेटे 4s2
तो यहाँ से फिर आगे 3D10, 3D10 से बेटे 46 और ये 5s2। इस तरह बेटे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे। हम बार बार मैं आपको आप खुद भी कोई ना कोई एक आध एलिमेंट लिया प्रोडक्ट टेबल का और इस फार्मूले के तहत आपने पहले जो 30 एलिमेंट है ना बेटे यहाँ तक जिंक तक, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इनको बसे आप प्रैक्टिस किया करें। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये इस तरह करके आपको उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। ये कुछ मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस मेक अस बेटर बेटर एंड बेटर। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट नहीं बनाती। परफेक्ट आप जिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हमें बेहतर बनाती है, बहुत बेहतर बनाती है। देखने का शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।